बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली। कहता है कि ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन से ऐसे एटम्स या एलिमेंट हैं कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये मेटल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और केटाइन बना देते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और एनाइन बना देती हैं। अब ये मेटल्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है। तो ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, टेंडेंसी रखती हैं और केटाइंस बना देती हैं। इसी तरह ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे नोबल गैसेस के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और एनाइन बना देती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, why do lower molecular mass covalent compounds have gases or low boiling liquids। कहता है कि लोअर जो मॉलिक्यूलर मास वाले कोवलेंट कंपाउंड हैं वो गैस क्यों है या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड क्यों है। तो उसकी रीज़न वजूहात हैं कि दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and require less energy to break bond। अब कहता है कि जो लो मॉलिक्यूलर मास वाले कोवलेंट कंपाउंड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है या वो गैसेस क्यों होती हैं। तो उसकी वजह यह है कि दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं और इसलिए जो है उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऐसे कहते हैं कि एलिमेंट की एग्जांपल देंगे जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में हो और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हो। तो इस तरह की बेशुमार एग्जांपल है, तो उसमें डायमंड भी है। डायमंड एक ऐसा जो है वो ये एलिमेंट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है और इसके अंदर जो होता है वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है, यानी इसके एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी मेटल मेक्स द मैलिएबल एंड डक्टाइल। कहते हैं मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैलिबिलिटी या डक्टिलिटी शो करते हैं। तो मेटल्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि एटम्स जो होते हैं वो रोज़ की शक्ल में होते हैं, एट वन अनदर, यानी एक दूसरे के ऊपर वो उनकी लाइनें बनी होती हैं, रोज़ बनी होती हैं। तो और वे एक दूसरे के ऊपर जो है वो मूव भी कर सकते हैं, यानी कि स्लाइड भी कर सकते हैं। इसको डायग्राम की मदद से ज़रा समझ लेते हैं।
ये एटम्स की जो है वो अरेंजमेंट है कि एटम्स की डिफरेंट रोज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुई हुई हैं। अब जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये रोज़ क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। ये कुछ इस तरह से इनकी जो है वो अरेंजमेंट हो जाती है। देखें जैसे ही उनके ऊपर जो है वो हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वो जो ऊपर वाली लेयर थी वो स्लाइड कर गई, यानी थोड़ा आगे मूव कर गई। और इससे क्या हुआ, इनकी जो शेप थी वो चेंज हो गई, शेप में चेंज आ गया।